सत्याग्रह की बात हो रही थी, अब रण की बात कैसे हो रही है? प्रियंका गांधी से सवाल कई है, सत्याग्रह की बात रण में कैसे तब्दील हो गई? रण नहीं रन होगा प्रियंका, रण नहीं रन की बात कर रही है बीजेपी, कह रही रण नहीं, आप लोग रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं जांच से भाग रहे हैं, जांच से भाग रहे हैं आप लोग। ये बात आप बार बार कही जा रही है, भागने की कोशिश है। महंगाई सिर्फ बहाना है प्रियंका, महंगाई पर इतना हंगामा नहीं किया आपने इससे पहले। ईडी की वजह से, ईडी के सवाल जवाब की वजह से ये हंगामा हो रहा है, ये ईडी के सवाल जवाब से इतना हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा से लगातार उनसे पहले अपील की गई उठने के लिए, उनसे उठने के लिए, लेकिन उससे मस नहीं हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी वो उठने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें दिखा रहा है आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए, गाड़ी मंगाई गई, वो नहीं उठी है, गाड़ी मंगाई गई है उन्हें वहां से हटाने के लिए कि यहाँ पर, और फिर आला अधिकारी उनसे अपील लगातार कर रहे हैं, वो भी तस्वीरें आपको दिखा रही है। सवालों पर खामोश रही प्रियंका गांधी, उनसे कई सवाल किए गए लेकिन कुछ नहीं बोली, चुप्पी साधे रही। और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को बर्बाद किया है, कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आदेश गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इस पूरे मसले पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है गुप्ता साहब, लेकिन जो कांग्रेस है वो मूल सवाल से ही भागती हुई नजर आ रही है। और प्रियंका गांधी को आपने देखा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर ही इस वक्त लामबंद है, आवाज बुलंद कर रही है। देखिए, जो अभी कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद बोल रहे थे कि हम अपने नेता को बचाने आए क्योंकि वो हमें बचाते हैं, ये पूरी कांग्रेस इतनी करप्ट और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कि ये एक दूसरे को बचा रहे। सरकार इसीलिए बनाना चाहते हैं, इसीलिए सत्ता चाहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के जितने ये काले कारनामे कर रखे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, वो एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। और इसीलिए वो सलमान खुर्शीद साहब ऐसे कह रहे हैं कि हम तो अपने नेता को बचाने आए क्योंकि नेता हमें बचा रहे हैं। अब कांग्रेस का यही आलम रह गया कि कांग्रेस का काम है लोगों की सुरक्षा करना नहीं, कांग्रेस के लोग अपनी नेता को बचा रहे हैं क्योंकि नेता उनके काले कारनामे छुपा रहे हैं, वो नेता को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। फिर डर किस बात? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो डरना नहीं चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हम सब बिल्कुल, हम साफ सुथरे, अगर उनके अंदर हिम्मत होती, ईमानदारी होती, तो सोनिया जी और राहुल गांधी आगे आकर कहते कि हम जांच के लिए तैयार हैं, हम पूरी जांच के लिए साथ देने के लिए तैयार हैं, हमने कोई गलत काम किया नहीं, चलिए हम करते। लेकिन ये सत्याग्रह कर रहे हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, सत्याग्रह कर रहे हैं अपने काले को बचाने के लिए। बिल्कुल आदेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम बयान सामने आए हैं। रामदास आठवले ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, वो भी एक बार आप सुनिए। कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को एकदम बर्बाद कर दिया है, इसीलिए मोदी जी को जनता ने चुन लिया है और लगातार 2014 से मोदी जी और एनडीए सत्ता में है। तो राहुल गांधी जी जिस तरह बातें करते हैं, अभी उनके जो एमपी काला ड्रेस पहन रहे हैं, तो हमारा कहना है कि अगर आप पहनते रहेंगे ड्रेस काला, अगर आप पहनते रहेंगे ड्रेस काला, तो आपके मुंह को लगाना होगा ताला। तो मतलब ये ऐसा काला ड्रेस पहनकर नाटक करना कोई अच्छी बात नहीं है। जो कानून सबसे बड़ा होता है और कानून से कोई नहीं बड़ा होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह नेशनल हेराल्ड के संबंध में जो इंक्वायरी हो रही है, ये ईडी इंक्वायरी है, वो इंडिपेंडेंट मतलब इंक्वायरी है, उसका कोई सरकार से संबंध नहीं है। तो इसीलिए राहुल गांधी के बोलने में कोई तथ्य नहीं है। अभी ही मोदी जी के कार्यकाल में लोकतंत्र बहुत मजबूत हो रहा है। तो राहुल गांधी जब मार्च निकाल रहे थे तब विजय चौक पर रिपब्लिक भारत ने उनसे सवाल किए। राहुल गांधी रिपब्लिक के सवाल पर खामोश रहे क्योंकि उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। क्या कुछ रहा आप देखिए।
सो आप देख रहे हैं कांग्रेस की ये प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रही है। कांग्रेस की प्रोटेस्ट यहाँ पे अभी है। हम राहुल गांधी से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये रैली, क्या ये असली में प्रोटेस्ट प्राइस राइज की है या फिर ये प्रोटेस्ट जब उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज, जब सोनिया और राहुल गांधी की प्रॉपर्टीज सील हो रही हैं उसके बाद ये अचानक कांग्रेस के नेता जो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज दिस रियली अबाउट? इज दिस प्रोटेस्ट रियली अबाउट प्राइस राइज? Is this protest really about price rise? We are trying to, और यहाँ से हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पीछे यहाँ पे सीआरपीएफ की फीमेल बटालियन भी रखी गई है। कांग्रेस के बाकी नेता वहाँ पे हैं। हम आपको फ्रेम लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन हम आपको दूसरी तरफ से घूम के जाके आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सीआईएसएफ प्रोटेक्ट करती हुई राहुल गांधी को यहाँ पे फीमेल बटालियन सीआरपीएफ की बुलाई गई है ताकि डेलिबरेटली जो कांग्रेस के जो फीमेल सपोर्टर्स हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, वो भी जो यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आप इस समय देख पा रहे हैं, यू कैन सी प्रोटेस्ट इज ऑन। वी आर राइट आउटसाइड विजय चौक एंड नाउ विजुअल्स आर बीइंग मूव्ड इन। प्रमोद तिवारी वहां पे पीछे बस में और ये विजुअल्स आपके स्क्रीन पे हैं। कांग्रेस के विजुअल्स, कांग्रेस की प्रोटेस्ट इस समय चल रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं। और जैसा कि मैं एक बार हम दोबारा सलिल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सलिल दोबारा, क्योंकि राहुल गांधी से पूछना जरूरी है आज कि इज दिस प्रोटेस्ट रियली अबाउट प्राइस राइज और इज दिस प्रोटेस्ट अबाउट सीलिंग ऑफ देयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज। और आप देख सकते हैं इस समय ये लाइव फ्रेम, राहुल गांधी बात कर रहे हैं इस समय। पीछे दिग्विजय सिंह और मिस्टर गोगोई वहां पे हैं। हम उनसे सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें बोल रहे हैं यहाँ पे 144, लेकिन उन्होंने प्लकार्ड गेहूं, आटा, दाल, चावल का। लेकिन ये सब हो रहा है जब ईडी का एक्शन हुआ है। सो ये सब तब हो रहा है जब राहुल और सोनिया गांधी की प्राइवेट प्रॉपर्टी सील की गई हैं। ये सब तब हो रहा है, उनको प्राइस राइज तब याद आया है जब। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। ये हम इस समय बिल्कुल विजय चौक पे हैं, पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल गांधी बात कर रहे हैं, पी चिदम्बरम, हुड्डा साहब भी दिख रहे हैं। तो राहुल गांधी की पूरी टीम इस समय विजय चौक पे मौजूद। प्रोटेस्ट, हाथ में प्लकार्ड्स, जीएसटी के हाथ में प्लकार्ड्स, राशन के हाथ में प्लकार्ड्स। लेकिन द रियल रीजन, जो असली रीजन है, उसके बारे में अभी भी एक भी शब्द नहीं बोला। ही इज नॉट अटेड अ वर्ड ऑन द रियल इशू। ही इज नॉट अटेड अ वर्ड ऑन द रियल इशू कि what is the real issue and why has Rahul Gandhi really come out on the streets? Is it because of ED? क्या ये ईडी की वजह से है? क्या ये ईडी के एक्शन की वजह से है? क्या डर गई है कांग्रेस पार्टी? क्या डर गए हैं राहुल गांधी? क्या इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है? Is this the reason? So ये very very clearly we have to see, and these visuals are on your screens right now as we say, and I'm just going to request Salil to move on. मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सलिल से कि मूव करे। राहुल गांधी, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, he's too busy in his phone, he's too busy with his own leaders, and we'll try and ask him, Rahul, will you really answer? Real reason हम सब जानते हैं दर्शकों, हम सवाल पूछने की कि आखिरकार ये सब अभी क्यों, ईडी के एक्शन के बाद ही क्यों, ये आंदोलन ईडी के एक्शन के बाद ही क्यों, ये प्रोटेस्ट ईडी के एक्शन के बाद ही क्यों, ये सब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्राइवेट प्रॉपर्टी सील होने के बाद ही इतना एक्शन क्यों, पहले क्यों नहीं? व्हाई नॉट प्रायर? अगर जीएसटी कोई ऐसा तो है नहीं कि कल लागू हुआ है, जीएसटी ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन पहले लागू हुआ है। सो आखिरकार क्यों? व्हाई इज द रियल क्वेश्चन जो राहुल गांधी सवाल नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी इज टू बिजी या तो बात करने में पी चिदम्बरम के साथ या फिर बिजी ट्वीटिंग।